मैंने एक लास्ट वीडियो में कहा था कि कामयाबी में 80% ड्रामेबाजी होती है, तो इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं कि कामयाबी में वाकई 80% ड्रामेबाजी होती है, लेकिन वो ड्रामेबाजी आपको कामयाब करने में मुआवन होती है, वो आपको वाकई कामयाब कर देती है। इसको अगर आप इस तरह से देखें कि हर कामयाब बंदे की एक लाइफ पीछे होती है, जो उसकी घर की लाइफ होती है या पर्दे से पीछे होती है। मतलब कामयाब बंदा वही है ना जो जाना पहचाना जाता है, जिसको लोग जानते हैं, जिनको लोग देखना चाहते हैं। वो कोई सेलिब्रिटी हो, कोई एक्टर हो, कोई पॉलिटिशियन हो, या कोई मतलब फेमस बंदा होगा, वो जिसको सब लोग जानते हो। तो लोग कैसे जानेंगे? लोग जानेंगे कि यार ये बंदा टीवी पे आता है, ये फिल्म में आता है, या ये किसी डिस्कशन में आता है, या ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, या कुछ भी है। मतलब कोई उसकी एंटिटी होगी कि ये इस वजह से फेमस है, और वो फेमस जो होगा वो हर जगह पर अवेलेबल होगा, दिख रहा होगा लोगों को। जब वो दिखेगा तो वो कामयाब होगा। लेकिन उस दिखने के पीछे उसकी एक पर्सनैलिटी होती है, उसके घर की लाइफ होती है, उसकी पर्सनल लाइफ होती है। तो वहाँ पे वो कुछ और होता है, और जो नज़र आ रहा होता है वो कुछ और होता है। तो वो जो नज़र आ रहा है, उस नज़र आने की वजह से वो फेमस है, उस नज़र आने की वजह से और उस फेमस होने की वजह से वो कामयाब दिख रहा है। अब चूंकि उस फेमस और कामयाब बंदे के पास 20% कामयाबी है और 80% शो ऑफ है, यानी ड्रामेबाजी है, तो वो 20% कामयाबी बाकी लोगों में भी होती है, लेकिन उनको 80% ड्रामेबाजी करनी नहीं आती, शो ऑफ नहीं करते, एडवर्टाइज नहीं करते, खुद को प्रोजेक्ट नहीं करते, प्रेजेंट नहीं करते। तो अब उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए अच्छी बात यह है कि उनको ड्रामेबाजी करना सीखना चाहिए। उनको अपने आप को प्रेजेंट करने की सलाहियत अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। उनको लोगों को दिखाना चाहिए कि हाँ यार मैं कुछ बेहतर हूँ, यानी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं तरक्की कर रहा हूँ। अपनी सब चीज़ों को 10% आगे ले जाके बताना चाहिए, हर चीज़ को 10% बढ़ा के बताना चाहिए। अगर उसके पास कुछ 2.5 लाख की गाड़ी है तो कह के हाँ यार ये बस अभी ली है, 5 लाख की मिली है, तो ठीक है, ये कुछ वो गलत बयान नहीं कर रहा है। लेकिन शो ऑफ क्या है? शो ऑफ सारा गलत बयान नहीं है। ड्रामेबाजी क्या है? ये सब गलत बयान नहीं है। जो कुछ भी पर्दे पे नज़र आ रहा होता है ये सब गलत बयान नहीं है। तो या तो आप कामयाबी जिस जगह पे हैं उसको मुतमईन है तो वहाँ पे स्टे करें और एंजॉय करें। लेकिन अगर आप डिस्टर्ब हैं, आप कहते हैं कि नहीं यार देखो फलां बंदे ने ऐसे किया और मुझे भी ऐसा नज़र आना चाहिए, तो फिर कुछ चीज़ें सोसाइटी की रिक्वायरमेंट होती हैं। आप जिस सोसाइटी में रह रहे होते हैं उसके जो भी नॉर्म्स होते हैं उसको अडॉप्ट करना पड़ता है। तो जिस तरह से दूसरे लोग शो ऑफ कर रहे हैं और अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऐसे आप भी करें। तो जब भी आप अपनी चीज़ों को 10% बढ़ा के दूसरों को बताएंगे तो दूसरे 1-2 दिन देखेंगे, सुनेंगे, उसके बाद वो यकीन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जब वो यकीन करना शुरू कर देंगे तो 1-2 माह बाद उनको 10% और बढ़ा दें। अब जहाँ पर वो दूसरे लोग यकीन करने की आप पे यकीन कर रहे हैं, उस वहाँ पर आपको खुद भी यकीन आ रहा है। जब आप एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं बार बार, अभी मैंने एक वीडियो में कहा था कि मैं अपना फर्स्ट स्टेप नहीं उठा रहा जिम जाने के लिए, तो वो मैंने उठा लिया। मैंने कहा कि अगर मैं दूसरों को बताता हूँ तो मैं खुद क्यों नहीं मोटिवेट हो सकता, तो मैंने अब जिम ज्वाइन कर लिया। और ये मैंने क्यों किया? क्योंकि मेरे जहन में वो वीडियो गर्दिश कर रही थी कि यार मैं दूसरों को कह रहा हूँ कि फ़र्स्ट कदम उठाओ, फर्स्ट कदम ही मुश्किल होता है और मैं ही नहीं उठा रहा। तो अब ऐसे ही जब आप दूसरों को कुछ दिखाते हैं, कुछ शो ऑफ करते हैं, तो वो जो आप शो ऑफ कर रहे होते हैं वो आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा होता है। वो आपको आपके अंदर से भी बता रहा हो कि हाँ यार जो मैं बता रहा हूँ ये तो वाकई में ऐसे लग भी रहा हूँ। तो बेसिकली आपके कॉन्फिडेंस में कमी होती है, आप लोगों को बताने में ज़रा शर्म कर रहे होते हैं, हिचकिचा रहे होते हैं, या आपका कॉन्फिडेंस नहीं होता कि अच्छा यार अब मैं ये बताऊंगा तो ये कहेंगे कि ये तो ऐसे क्या कह रहा है, कैसे कर रहा है, गप कर रहा है, पता नहीं। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें बढ़ा के बताएं। बेसिकली आप आगे बढ़ रहे होते हैं, आपकी सब चीज़ें बढ़ रही होती हैं, लेकिन आपके ज़हन में वही बच्चा होता है। एक बंदा बूढ़ा हो जाता है, 70 साल 60 साल का हो जाता है, लेकिन वो अपने आप को अर्ली एज का बच्चा ही समझ रहा होता है। उसके ज़हन में वही होता है। वो जब शीशे को देखता है तो उसको समझ आती है हो यार तो मैं बहुत बदल गया हूँ, लेकिन फीलिंग उसकी वही होती है जो उसकी नौजवानी में होती है, टीन एज में होती है, चाइल्डहुड में होती है। तो वो उसी तरह का मासूम होता है, उसी तरह की चीज़ें उसके अंदर, लेकिन शीशे में उसको कुछ और नज़र आ रहा होता है। तो ऐसे ही लोगों को आप जो नज़र आ रहे हैं उसको आप बताएं कि मैं क्या चीज़ हूँ, मैं जो नज़र आ रहा हूँ मैं इससे थोड़ा ज़्यादा हूँ।
तो जब आप उसको बचाएंगे तो उसको भी यकीन आएगा और आपको अपने आप को भी यकीन आएगा। तो यही कामयाबी है। आप कामयाब है लेकिन आपको कामयाब लोगों को बताना नहीं आ रहा कि यार मैं कितना कामयाब हूँ। तो जब आप लोगों को बताएंगे मैं कितना कामयाब हूँ तो वो यकीन करेंगे कि हाँ यार ये वाकई कामयाब है। तो हर वो बंदा जो आपको नज़र आता है कहीं पे भी, यानी जिसको आप कामयाब समझते हैं, वो कामयाब इसलिए है कि वो आपको नज़र आता है। आप दूसरों को नज़र नहीं आते इसलिए आप पीछे हैं। तो लोगों को नज़र आए, लोगों को बताएं, लोगों को बढ़ चढ़ के बताएं। जब बढ़ चढ़ के आगे आएंगे तो आप भी कामयाब लोगों में शामिल होंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।